आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति तो द्वैत ही है। देखिए, प्रकृति पे तो लगभग हमारी हर रोज ही चर्चा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिन पर एक साधारण चर्चा एक विशेष चर्चा में हो जाती है। लेकिन आज हम जो प्रकृति के ऊपर ही एक विशेष चर्चा द्वैत रूप में करने जा रहे हैं, इसीलिए द्वैत शब्द का हम पहले अर्थ बताएंगे। और क्योंकि हमने इसको द्वैत को दो रंगों से भी दिखाया, सफेद और काला रंग, क्योंकि शास्त्रों में द्वैत का अर्थ कहा जाता है जोड़े से। जहाँ कहा जाता है ना, ये सुख और दुख ये जोड़ा है, इसी तरह गर्मी सर्दी का एक जोड़ा है, गरीब अमीर का जोड़ा है, गोरा काला कहा जाता है, दिन रात विशेष रूप से कहा जाता है, हार जीत कहा जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जोड़े हैं, पूर्ण अपूर्ण कहा जाता है। और इसी तरह एक शब्द आता है बंधन और मोक्ष, ये भी एक जोड़ा है। देखिए, जब हम बंधते हैं जब मोक्ष मुक्त हो जाते हैं, ये भी एक जोड़ा है। यानी विभिन्न स्थितियां आपको हमें अपने जीवन में द्वैत रूप में मिलती है। ये तो देखिए, मैंने एक गिनती के एक प्रमुख शब्द जो मेरे अभी दिमाग में आए, मैंने आपके सामने रख दिए। ऐसी बहुत सी स्थितियां, बहुत से शब्द आपको जुगल के रूप में कहो, जोड़े के रूप में, या द्वैत के रूप में, द्वंद्व के रूप में, ये सभी शब्द आपको मिल जाएंगे। लेकिन मनुष्य क्योंकि एक ज्ञानवान प्राणी है, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। देखिए, शास्त्रों में तो तीन ही तत्व आते हैं ना, भगवान, आत्मा और ये माया। माया पे ही आज हमारी चर्चा होने जा रही है। हालांकि माया पे जब भी चर्चा होती है तो उसके साथ आत्मा और परमात्मा तो सहज ही जुड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रकृति का जो एक विशेष संबंध है वो है समय से और कर्म से। क्योंकि प्रकृति जो आपको हमें ये जो व्यक्त रूप में दिखती है ना, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में विस्तार लाया जाता है, एक साधारण मनुष्य उसी को ही प्रकृति मानता है। और बहुत ही मोटे स्तर पर जो बुद्धि पे जो ज्ञान रखते हैं वो तो केवल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को ही समझते हैं। और बहुत ही मोटे स्तर पर वो तो पृथ्वी जल अग्नि को ही पृथ्वी मान लेते हैं। यानी कि हम जितने स्थूल स्तर पर जाते हैं तो फिर हमें एक मोटा मोटी उसके अर्थ समझ आते हैं। और जैसे जैसे हम सूक्ष्म स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर सूक्ष्म रूप में प्रकृति को जानना चाहते हैं, तो फिर वो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो अपने आप में नित्य कहे जाते हैं। जैसे आत्मा नित्य है, आपकी हमारी आत्मा नित्य है, सभी जानते हैं। क्योंकि भारत में तो देखिए सभी मनुष्य गीता ज्ञानी है, सभी मनुष्यों को इतना ज्ञान तो है ही कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और आपके हमारे जो शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने। क्योंकि अक्सर आपका हमारा शमशान घाट में या ऐसी ही कोई स्थितियों में आना जाना होता है, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने के बाद जो क्रियाएं होती हैं, तो अक्सर कह दिया जाता है कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही विलीन हो गया। लेकिन शास्त्रों में इस प्रकृति से 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिस पर आज हमारी कोई चर्चा नहीं। देखिए, 23 तत्वों का जो विस्तार होता है उसी के लिए अंतिम 5 घटक जो है वो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो पृथ्वी के ऊपर ही या प्रकृति के जो जितने भी पदार्थ हैं उसको एक साधारण मनुष्य पृथ्वी से ही संबंधित समझता है। और एक साधारण मनुष्य तो पदार्थों को ये चांदी, लोहा, सोना, हीरा, मतलब इनसे ही संबंध जोड़ देता है। जबकि पदार्थ का अर्थ शास्त्रों में जो कहा गया वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से कहा गया। देखिए, क्योंकि एक अंतिम रूप में पृथ्वी तत्व आता है। देखिए, आकाश में तो एक ही गुण होता है, शब्द गुण।
क्योंकि आकाश से ही वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है और जल से ये पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए आकाश में एक ही गुण है, शब्द गुण, जबकि जो उससे उत्पन्न होती है वायु, उसमें दो गुण है। एक तो उसका अपना वायु का गुण है स्पर्श, और एक जो उसके कारण रूप में आकाश है, शब्द गुण भी आ जाता है। इसी तरह अग्नि में 3 गुण पाए जाते हैं, जल में 4 गुण पाए जाते हैं, और पृथ्वी तत्व जिसकी आप और हम अधिक महत्व देते हैं, इसमें क्योंकि 5 गुण पाए जाते हैं, इसलिए प्रकृति के सभी पदार्थ एक साधारण मनुष्य को अच्छे लगते हैं, भोगना चाहता है, इनसे सुख चाहता है। क्योंकि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, देखिए आत्माएं जितनी भी हैं, चाहे वो मनुष्य योनि में है, चाहे अन्य शेष योनियों में, क्योंकि मनुष्य से जितनी भी नीचे की जोनियां हैं, काफी जोनियां तो आपके हमारे घरों के आसपास ही हमें आपको देखने को मिल जाती है, जबकि ऊपर की जोनियों का हमारा एक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं, और सभी जोनियों में असंख्य जीव हैं, और वे सभी असंख्य जीव सदा ही सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। और जब जब उनको दुख आता है तो वो दुख से एक पीछा छुड़ाते हैं, निवृत्ति चाहते हैं, तो दुख भगाने के लिए या दूर करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। यानी कि एक मनुष्य के मन में सदा ही सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, और दुख दूर करने की उसमें एक इच्छा बनी रहती है। यानी कि दुख को दूर करना सुख की प्रवृत्ति, और दुख से निवृत्ति की एक सहज इच्छा बनी रहती है। इन्हीं कारणों से ही एक साधारण मनुष्य कर्म करता है। इसीलिए गीता में तो देखिए 3 तत्वों के साथ साथ, यानी कि भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है, और माया यानी प्रकृति या इसके 3 गुण, ये जड़ तत्व कहलाते हैं। इन 3 तत्वों के साथ साथ जो गीता में जो मुख्य चर्चा आती है वो है काल और कर्म की। देखिए ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों तो देखिए नित्य बने ही रहते हैं, लेकिन ये जो काल और कर्म है ये अनित्य रहते हैं। ये मनुष्य जैसे जैसे समय के साथ साथ कर्म करता है, फिर वैसे वैसे उसके एक फल आते हैं। तभी तो कहा जाता है ना, मनुष्य को एक कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। यानी कि हम इन प्रकृति के पदार्थों से जैसे जैसे हम सुख प्राप्ति के लिए या दुख दूर करने के लिए जैसे भी हम क्रियाएं करते हैं, उनका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। तो फिर हमारे वो समय के भीतर वो कर्म गिने जाते हैं। उन किए गए कर्मों का एक समय सीमा के बाद, उनका पकने के बाद, जैसे एक बीज में अंकुरण, जब पौधा, जब फल आने में एक समय का अंतराल होता है ना, इसीलिए कर्म को समय के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि आपके हमारे कर्म समय के साथ जुड़े हुए हैं। एक समय सीमा के बाद ये कर्म एक फल लेके आते हैं। देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो इसका हमें दुख रूपी फल मिलता है, जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो इनका हमें सुख रूपी फल मिलता है। जबकि गीता में तो निष्काम कर्म करने की ही प्रेरणा दी गई। देखिए शास्त्रों में जो भी चर्चाएं आती हैं वो मुख्य रूप से 3 तत्वों पे ही आती है, लेकिन क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है और साधना योनि भी है। देखिए साधना क्या है? साधना है जब हम मोक्ष के लिए या परमात्मा प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से कर्म आरंभ करते हैं, तो आपकी हमारी ये साधना आरंभ होती है। और यदि हम प्रकृति के पदार्थों को भोगने के लिए कर्म करते हैं, चाहे वो पाप रूप में करते हैं चाहे वो पुण्य रूप में करते हैं, तो फिर वो बंधन का कारण बन जाते हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने 10 गुना और अच्छा कहा, क्योंकि तमोगुण को 1 अंक से भी परिभाषित किया जाता है, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। इसी आधार को आगे ले जाते हुए विशुद्ध सत्वगुण को
हजार अंकों से परिभाषित किया जाता है। जब हम तमोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। जब हम रजोगुण कहते हैं तो इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि रजोगुण तो प्रधान अवस्था में है, ऐसी स्थिति में तमोगुण गौण अवस्था में है और सतोगुण अति गौण अवस्था में। देखिए, क्योंकि हमने 1, 10, 100 का जो एक सूत्र दिया है, तो रजोगुण और तमोगुण जब जब कहा जाता है तो दोनों ही स्थितियों में सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। क्योंकि 1 और 10 दोनों ही स्थितियों में जब जब मनुष्य स्थित होता है तो 100 एक दूरी पे होता है और 1000 तो और भी अधिक दूरी पे आ जाता है। यानी कि रजोगुणी मनुष्य के जीवन में और तमोगुणी मनुष्य के जीवन में लगभग ज्ञान अति गौण की स्थिति में रहता है। इसीलिए तो मनुष्य योनि को एक सत्संग योनि भी कहा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही सत्संग करने का एक विधान है, एक अवसर है कि मनुष्य जीवन के रहते हुए मनुष्य जितना जितना सत्संग करता रहता है तो फिर उसके जीवन में सुधार आता है। सुधार आना क्या कि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, पुण्य कर्म करता है, फिर पुण्य कर्म भी सकाम भाव से करने छोड़ देता है, फिर वो निष्काम भाव से कर्म करता है, फिर वो प्रकृति के गुणों का ज्ञान विज्ञान समझता है, तो फिर वो परमात्मा के साथ अपने आप की सम्मुखता बनाता है। यही उसकी एक साधना है। देखिए, रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही बंधन के कारण होते हैं और ये जो सतोगुण है ये हमें मोक्ष की ओर, मोक्ष की दिशा की ओर लेकर जाता है। मोक्ष का अर्थ क्या है? जब हम ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी भोग जाते हैं या व्यक्तियों से हमारी मोह वासना होती है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी संबंध बनाते हैं, चाहे वो भोग के हैं चाहे वो अलग स्थितियों के हैं, वो हमें बांधते हैं। जबकि हम परमात्मा के प्रति जैसे जैसे हम जिज्ञासा रखते हैं, परमात्मा का ज्ञान लेना आरंभ करते हैं, तो ये जो पहले के जन्मों में जैसे जैसे ये जो भोग के संस्कार होते हैं ये फिर धीमे पड़ने लगते हैं, फिर इनके स्थान पर हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि हमारे आपके कारण शरीर में फिर वो ज्ञान पूर्वक संस्कार बनने लगते हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, जो हमें मोक्ष काल की ओर कहो या मुक्ति की ओर एक ले जाने में सहायक होते। शास्त्रों में इस भौतिक प्रकृति को अपने आप में अपूर्ण कहा गया, जबकि संपूर्णता के लिए परमात्मा को कहा गया। यानी कि संपूर्णता का पहला नाम परमात्मा है और अभावों का ही दूसरा नाम ये संसार है। हम सभी मनुष्यों को देखिए, हम सभी चेतन आत्माएं हैं। हमें अभावों की दलदल से निकलकर परमात्मा को पाकर हमें पूर्ण बनना है। पूर्ण हम कैसे बनेंगे? जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं और प्रकृति के भोगों से, ये जो प्रकृति के भोग हैं जिसको मैंने आज द्वैत की संज्ञा दी है, ये रजोगुण और तमोगुण को ही दर्शाते हैं। देखिए, सफेद रंग और काला रंग, ये काले रंग में देखिए रजोगुण के भोग भी आ जाते हैं और तमोगुण के भोग भी आ जाते हैं। जबकि सफेद एक सतोगुण ज्ञान को, प्रकाश को, जो सतोगुण एक मुक्ति का एक गुण है, ये इससे जोड़ता है। यानी कि हमें प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं इसमें केवल हमें सतोगुण से जुड़ना है, ज्ञान में स्थिति में रहना है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रकृति के पदार्थों के प्रति जो हम अपना एक लालसा बनाए रखते हैं, आकर्षण बनाए रखते हैं, ये प्रकृति के सभी पदार्थ तामसिक कहेंगे। आपके हमारे स्थूल शरीर भी तामसिक हैं। ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामसिक कहेंगे। देखिए, ये प्रकृति तो परमात्मा की ही एक कृत है। यहाँ के जितने भी पदार्थ हैं, भले ही वो तामसिक हैं, वो केवल आपके हमारे भोग के लिए नहीं है। ये प्रकृति में जो 84 लाख प्रकार की योनियों के असंख्य जीव हैं, ये सभी जीवों के उपयोग के लिए हैं। देखिए, उपयोग में जोग शब्द आ जाता है। देखिए, पशु पक्षी कभी भी कोई संग्रह नहीं करते, ये तो मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता हुआ पदार्थों का संग्रह करता है। और जब जब एक पदार्थ का संग्रह किया जाता है तो किसी अन्य जीवों के लिए फिर पदार्थों का अभाव सहज ही होने लगता है।
क्योंकि प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी जीवों के इस्तेमाल के लिए। जब एक मनुष्य अधिक ले लेता है तो कहीं ना कहीं तो अभाव आ जाता है। यानी कि हमें इन पदार्थों के चक्रव्यूह से निकलना है, इनके चक्र में हमने फंसना नहीं है। क्योंकि योग तो तैरने का नाम है और भोग देखिए डूबने का नाम है। हम जितने भी ये जो सुख सुविधा स्वाद के जो साधन इकट्ठे करते हैं, इनसे हमें एक आवश्यक परहेज करना होगा। तभी हम प्रकृति का जो एक बंधन है इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि भूतकाल में हम देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए अपने कर्मों के आधार पर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पक्षी पशु आदि बनकर भोग जोनियों में ही लिप्त रहे। जबकि वर्तमान मनुष्य जोनि तो आप सभी भाई बहनों के लिए एक साधना जोनि का मिला हुआ एक अवसर है। देखिए कर्म जोनि भी कहा जाता है, लेकिन विशेष रूप से साधना का महत्व है। क्योंकि मनुष्य जोनि में ही हम सत्संग करते हुए प्रभु को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और फिर साधना करते हुए परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यदि हम इन विषय भोगों के यानी कि रजोगुण और तमोगुण में ही अपने जीवन को लगा देते हैं तो फिर हमारे मरने के बाद जैसे जैसे कर्मों के अनुसार हमारी पात्रता बनती है, फिर वैसे ही हमें मरने के बाद उस जोनि विशेष में जाना पड़ता है। यानी कि हमारे पाप कर्मों में और पुण्य कर्मों में अगर तुल्यता बनी रहती है तब तो मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जैसे ही पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है, प्रधानता होने लगती है, तो फिर नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता है। यदि पाप कर्मों की बहुत अधिकता बन गई है, प्रधानता हुई है, तो फिर नीचे की देखिए पेड़ पौधे जोनियों तक भी जाना पड़ता है। देखिए मैं किसी भी प्रकार से कोई डराने का काम नहीं कर रहा, मैं एक समझाने का काम करता हूँ कि शास्त्रों में जैसे जैसे एक तर्क संगत बातें बताई गई हैं हमें उनको समझना होगा। इसलिए मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति के जो एक भोगों से हमें अपना उचित वैराग्य रखना होगा। क्योंकि प्रकृति में जब जब हम सुख को चखते हैं तो उसके भविष्य में मिलने वाले दुखों के चुभन से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। यही तो प्रकृति द्वैत है। देखिए जैसे एक सिक्के को हम उठाते हैं ना, उठाते समय हमें उसका एक ही जो हिस्सा नजर आता है। मान लीजिए उस हिस्से को आप सुख समझ के उठाते हैं, लेकिन उसके निचला जो एक तलवा है या दूसरा भाग है वो सहज ही उसके साथ उठाते ही आ जाता है। यानी कि हम अपने जीवन में जब जब सुखों को संग करते हैं, चखते हैं, मर्यादा से अधिक भोग करते हैं, तो देर सबेर हमें दुखों की चुभन से कोई भी ऐसी प्रकृति की ताकत बचा नहीं सकती। अक्सर हम अन्य मनुष्यों पे नजर रखते हैं कि उसके जीवन में इतने सुख हैं, उसके जीवन में इतने सुख हैं, लेकिन जब जब उनके जीवन में भी दुख आते हैं तब तब हमारी वहां पे नजर नहीं जाती। हमारी नजर केवल सुखों पे ही जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना, जब हम सिक्के पे नजर रखते हैं तो हमें उसका केवल एक हिस्सा ही नजर आता है, यानी कि सुख का। जबकि प्रकृति तो मैंने कहा ना द्वैत है। आज की हमारी वीडियो के चित्र में ही हमने मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। जैसे दिन रात प्रकृति में देखिए चलते रहते हैं, ये गरीबी अमीरी सुख दुख ये जितने भी मैंने द्वैत के जो एक द्वंद्व बताए हैं ये जीवन में सहज ही बने रहते हैं। इसलिए मनुष्य जोनि का लाभ उठाते हुए मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से ही परमात्मा के प्रति सहज ही सम्मुखता होने लगती है। ऐसी सम्मुखता निरंतर बनी रहने से फिर हमारे कार्य शरीर में ये बुरे संस्कार होते हैं जिनके कारण हमारा सत्संग में मन लगता नहीं है और सहज ही भोगों के प्रति ललायित बना रहता है, आकर्षित बना रहता है। तो इसलिए मिले हुए जीवन में इस प्रकृति के जो सुख दुख रूपी जो फलों से अपने आप को दूरी बनानी होगी, परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी। यही मनुष्य जोनि पाने का एक अवसर है। और मनुष्य जोनि पाकर हम जितना जितना अपने सत्संग के संस्कार मजबूत करते जाते हैं उतने उतने अनुपात में ही जो पहले के कुसंग के या बुरे संस्कार बने होते हैं
वो शिथिल पड़ने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। और ऐसे निरंतर अभ्यास करते रहने से वो बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर हमारा एक भोगों की तरफ जो एक सहज आकर्षण बना होता है, वो सहज ही छूट जाता है या कमज़ोर पड़ने लगता है। क्योंकि जैसे-जैसे भोग के संस्कार होते हैं, फिर वैसे-वैसे मन में उनके प्रति भोगने के फुरने उठते रहते हैं। फिर जैसे-जैसे फुरने उठते हैं, तो हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को फिर मन बाधित करता है, बाध्य कर देता है, मजबूर कर देता है। हल्के संस्कार होते हैं तो प्रेरित करता रहता है। तो इसलिए मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता हम जितने जितने अंश में बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हम प्रकृति के जो एक द्वैत या एक प्रकृति का जो एक बंधन रूपी है, उससे हम अपने आप को हटा सकते हैं। यानी कि हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हुए सतोगुण में अपने आप को स्थित रखें, फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा की ओर अपनी दिनचर्या को लगाएं, अपने जीवन को लगाएं। इसी में ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य इस प्रकृति के जो एक द्वंद्व है, द्वैत है, उनसे अपने आप को बंधन मुक्त कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति करते हुए सदा सदा के लिए आनंदमय जीवन की ओर प्रस्थान कर सकता है। तो देखिए, आज की चर्चा को मैंने प्रकृति के जो एक द्वैत की जो एक क्रिया है, उसको विभिन्न प्रकार से आपको समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी आज की गई चर्चा में आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, किसी प्रकार का आपका मतभेद हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा ये बनने वाले वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर परमात्मा में प्रीति जगा चुके हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट का फकीर को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।